आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अब तक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, सादा अक्सरियत हासिल की है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ ने अब तक 25 सीट्स हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है, 11 सीट्स हैं और PMLN की अगर बात की जाए तो अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक 6 सीट्स हैं और तीसरे नंबर पर है। कल के इंतखाबात पर बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तज्जियाकार मियां हबीब साहब और सज्जाद मीर साहब। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मियां हबीब साहब, सबसे पहले आपसे एक्सपेक्टेड जो था वही रिजल्ट्स आए ना, कि मतलब ये कहा जा रहा था कि जिसकी विफाक में हुकूमत होगी वही आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएगा। तो अब तक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी है, हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा और यही कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ही बनेगी कश्मीर में भी और रवायत कश्मीरियों ने बरकरार रखी है। लेकिन एक अपसेट हुआ है जो मैं तो कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पर आएगी और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आएगी। और ये अपसेट हुआ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो 11 नशिस्तों के साथ बड़ी कामयाबी है उनकी। और हालांकि दरमियान में जो है बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है। जबकि जिन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया था और जिनकी वहाँ हुकूमत भी थी और जिन्होंने उनका दावा भी था कि हमने तरक्याती काम भी बहुत ज़्यादा करवाए हुए हैं, तो लेकिन उनको जो है वो खिलाफ तोक़्क़ो बहुत कम नशिस्तें मिली हैं। मेरा ख्याल ये है कि लोगों ने उनको इस वजह से रिजेक्ट किया है कि वहाँ LOC बड़ा गर्म रहा पिछले 3-4 साल जो है ना। अब आके कहीं वो वहाँ फायरबंदी हुई तो उन्होंने बड़ी लाशें उठाई हुई थी और उन्होंने जो है फ़ौज के साथ उनका एक लाइजन था वहाँ के लोगों का। तो मुस्लिम लीग नून ने जो एक बेजा तनकीद फ़ौज पर जारी रखी हुई थी, उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने वहाँ उनको मुस्तरद किया। और फिर मरियम नवाज़ ने बड़ी कोशिश की कि वो किसी न किसी तरीके पर इस पर मंडा डाल दें, लेकिन लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। और हालांकि उन्होंने वहाँ जाके बिल्कुल अपना स्टांस चेंज कर लिया था और हम ये समझ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने भी यू टर्न ले लिया, लेकिन लोगों ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और ये इबरतनाक शिकस्त है। उनके वज़ीर आज़म जो हैं वो एक नशिस्त पर हार गए और दूसरी नशिस्त पर सिर्फ 490 वोटों से जीते हैं राजा फारूक हैदर। तो और बड़े बड़े बुर्ज उनके उल्ट गए हैं। उनके वजीर जो थे, एक तो इलेक्शन से कबल ही लोगों को पता चल गया था कि क्या पोजीशन है इनकी और वो जितने इलेक्टेबल थे उनकी कोशिश थी कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सज्जाद मीर साहब को शामिल करते हैं। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी ये फरमाइए, ये जो नून लीग की शिकस्त है ख़ास तौर पे और तीसरे नंबर पे रहना, इसकी और कोई वजूह आपके सामने नज़र आती है, या ये कि जो मरियम नवाज़ ने जो बयानिया तश्कील किया था, जैसे मियाँ साहब भी ये कह रहे हैं, वो नाकाम हो गया, वो उसको पजीराई नहीं मिली वहाँ पे कश्मीर के इलेक्शन में? असल में दो बातें हैं, दो एंगल है देखने के। एक तो ये कहा जा सकता है कि ये बयानिया शिकस्त खा गया है और वहाँ चूँकि नाइजा कंट्रोल करीब है और हिंदुस्तान में खौफ ज़्यादा है, इसलिए लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। लेकिन इसकी एक दूसरी शक्ल भी हो सकती है। वो शक्ल ये हो सकती है कि पीपल्स पार्टी का जीतना हैरान कुन है और इसका यूँ लगता है जैसे कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ जिताना ही मकसूद नहीं था, मुस्लिम लीग को बहुत बुरी तरह हराना भी मकसूद था। तो ये अगर एंगल दिया जाए, ये समझा जाए, बहुत से लोग इसका तजिया इस तरह करेंगे तो इसका मतलब ये दिया जाएगा कि मुस्लिम लीग की शिकस्त जो थी वो अब उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहेंगे तो उनको कहीं से भी जीतने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जीतने नहीं दिया जाएगा से बहुत सी बातों की बू आती है, उनको निकाल भी दिया जाए तो एक सीधी मतलब ये निकलता है कि इस मुल्क में बहुत से मतलब वहाँ ग्रुप हैं, बहुत से वहाँ बरादरियाँ हैं, बहुत से लोग हैं, उनकी तोड़ फोड़ जो हुई है इन दिनों में वो मामूली बात नहीं है। और कश्मीर में इलेक्शन उन्हीं की बुनियाद पे होते हैं और मेरा ख्याल में उसी बुनियाद पर जीतने वाले ने जीतना था, लाजमी जीतना था कि जो वफाक में होता है वही जीतता है। सज्जाद मीर साहब, अगर हम देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं की जा रही थी, हम भी यही तो कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरी पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमाल कर दिया। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो अमेरिका भी चले गए थे, जलसे भी काफ़ी मनसूख हुए थे उनके, उस तरह जलसे भी नहीं हुए थे। कैसे देखते हैं जनरल इलेक्शन में क्या कोई कम बैक कर लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से?
नहीं, ये अगर देखा जाए कि तो पंजाब के इलेक्शन पर इसका असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, अब तज्जिया करना चाहिए कि जो लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड देंगे क्या उनको इतना मौका दिया जाएगा, या पीपल्स पार्टी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद साउथ से कुछ लोग तोड़ दिए जाएं और उनको दे दिए जाए, कुछ इस तरह के ग्रुप उनके हिस्से में आ जाएं जिससे वो पंजाब में भी हुकूमत बना सके। और यही वजह है कि वो पीडीएम से अलग हुई है। उनका अब जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है। मैं नहीं कहता कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन इन सब बातों पर अब सोचना पड़ेगा और आने वाले दिनों में हुकूमत का नक्शा, पाकिस्तान की हुकूमत का नक्शा भी हमें तय करना पड़ेगा कि क्या बनने जा रहा है और कैसे बनेगा। क्या एस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ हुकूमतें जीत पाएंगी, जीतने दिया जाएगा, या ये नहीं कि धांधली की जाएगी। ऐसे लोग तोड़ के उस तरफ चले जाएंगे या भेज दिए जाएंगे, कुछ कह दीजिए, जो कि जीत सकते हैं, इलेक्टेबल हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ने को एक तरह तैयार होते हैं। लोगों का ख्याल है कि पंजाब के इलेक्शन साफ लीग, पीपल्स पार्टी और किसी हद तक पीटीआई मिलकर लड़ेंगे। जो लोग पीटीआई नहीं कहते, वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन का ग्रुप शायद अलग होकर इस ग्रुप के साथ मिलकर एक इलेक्शन का नया नक्शा बनाए, क्योंकि पंजाब में की असल चीज मुस्लिम लीग नून को हराना है और कोई मसला नहीं है। ठीक है सज्जाद मीर साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। मियां हबीब साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, कल के जो मतलब अब इलेक्शंस के जो रिजल्ट आ रहे हैं, कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है जो आने वाले आम इंतखाबात हैं कि उसमें भी अगर मुस्लिम लीग नून ने ऐसे ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखा तो पंजाब जो कि मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ समझा जाता है, यहाँ से कोई शिकस्त हो सकती है सिर्फ एक इस नैरेटिव की बुनियाद पर? एक तो देखें जी कि पाकिस्तान के इलेक्शन में और कश्मीर के इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। और दूसरा भी बड़ा वक्त पड़ा है जनरल इलेक्शन में, तो यहाँ तो पाकिस्तान में अगले दिन का पता नहीं होता कि हालात किस तरफ चले जाएं और क्या सूरत हाल डेवलप हो जाए। तो वो वक्त जो आएगा वो माहौल देखकर फिर लोग फैसला करते हैं। एक और दूसरा ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि ये सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ फ़ौज की हर वक्त ज़रूरत है और आवाम उस ज़रूरत को महसूस भी करते हैं। तो लिहाजा जो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा वो लोग उसको मुस्तरद करते हैं, लोग उसको पनपने नहीं देते। ये गलत बात है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको आगे नहीं आने देती, लोग भी नहीं कबूल करते। भाई आप सर्वे करके देख लें, अगर आपको किसी को ये जोम है कि जी हम अवामी ताकत हैं और हम ये यार वो, मैं मुस्लिम लीग नून के ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका मुझसे खुद रब्ता है और वो MNA MP हैं, वो कहते हैं कि जी के अगर यही हालात रहे तो हम आज़ाद इलेक्शन लड़ रहेंगे, मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लोग मुस्तरद कर देंगे। लोग जो है उनके बयानिए से इत्तफाक नहीं करते। एक तरफ आपकी फ़ौजें जो हैं वो सरहदों पर लड़ रही हों, सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो फ़ौज ने दी है ये आपकी दहशतगर्दी में, तो दूसरी तरफ जो है हाँ जी बिल्कुल, दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ जो है वो एक बयानिया लेकर खड़े हैं। इसका मतलब है कि आप अपने मुल्क के खिलाफ बयानिया लेकर खड़े हैं ना, तो कौन मुहिब्बे वतन है जो वो ये कहेगा जी फौज को जो है दफन कर दो और मियाँ साहब को जो है वो लेकर आ जाओ। तो ये वाला बयानिया पाकिस्तान में नहीं चलेगा, ये लोगों की खाम ख्याली थी और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी 2 साल पड़े हैं जनरल इलेक्शन में, अभी भी मुस्लिम लीग नून अगर जो है वो अपना बयानिया चेंज कर लेती है और ये आवाम से माफ़ी मांगे कि जी हमसे गलती हो गई है, हमने जो है वो पाकिस्तान के अदारों को मातूब किया है, तो लिहाजा हम जो है दोबारा पाकिस्तानी सियासत करेंगे। एक तो जो भी उन पर इल्ज़ामात हैं उस हवाले से वो अपने आप को क्लियर करें, और दूसरा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना बयानिया जो है वो चेंज करें, तो फिर शायद कोई कबूलियत आ जाए। वरना ये देख लीजिएगा, आज आप लिख कर रख लें और ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड है कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के लोग खुद मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना पसंद नहीं करेंगे, वो दूसरी जमातों की तरफ करेंगे। और मुझे जो नज़र आता है पंजाब में वो काफ लीग मजबूत होती हुई नज़र आती है मुझे। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब में जो है वो वहाँ उनके चूँकि ख़ानदानों के साथ उनकी काफ़ी रौ रस्म है और वो उनकी नशिस्तें भी हैं, उनका असर और रसूख भी है, तो वो जनूबी पंजाब में